वेलकम सेवेंथ क्लास। देखिए, वूल के बारे में हम पढ़ चुके थे। लास्ट हमने वूल्स के टाइप्स देखने के बाद उसका हमने देखा था किस प्रोसेस के थ्रू होते हुए वूल रेडी होती है, और फिर हमने ये टाइप्स देखी थी कि अलग अलग ब्रीड की जो ये होती हैं शीप, उनसे किस तरह की क्वालिटी की वूल्स मिलती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिल्क। ठीक है, हम कर रहे थे ह्यूमन फाइबर, तो सिल्क भी ह्यूमन फाइबर में आता है। क्यों आता है? एनिमल फाइबर, सॉरी ह्यूमन फाइबर नहीं, एनिमल फाइबर। एनिमल फाइबर में क्यों आता है? क्योंकि हमें ये एनिमल से ही मिलता है सिल्क। ठीक है, ये एक इंसेक्ट टाइप होता है, सिल्क वॉर्म बोला जाता है इसको। ठीक है, इससे हमें मिलता है सिल्क। किस प्रोसेस से होता हुआ मिलता है ये आज हम देखने जा रहे हैं। देखिए, सिल्क यार्न मतलब कि सिल्क का धागा। सिल्क यार्न इज मेड फ्रॉम द थ्रेड लाइक फिलामेंट्स दैट आ सिल्क वॉर्म स्पिन्स अराउंड इटसेल्फ टू फॉर्म इट्स कोकून। ठीक है, हमें कहाँ से मिलता है? सिल्क मिलता है हमें सिल्क वॉर्म से। वो कहाँ से मिलता है? जो कि सिल्क वॉर्म अपने अराउंड स्पिन मतलब कि घुमा घुमा कर तैयार करता है अपने कोकून से। ये सारे आपको कोकून क्या है ये सब अभी पता चलने वाला है आगे। इट इज़ अ प्राइज्ड फाइबर बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल लस्ट्रस अपीयरेंस। और ये बहुत महंगा होता है सिल्क, और इतना महंगा होने का इसका कारण ये है कि ये बहुत ही चमकीला होता है देखने में। ठीक है, अपीयरेंस मतलब देखने में, और लस्ट्रस का मतलब होता है चमकीला या चमक। सिल्क डज नॉट कंडक्ट हीट। जो सिल्क होता है वो हीट को कंडक्ट नहीं करता है। एंड इट देयरफॉर अ गुड इंसुलेटर। जिस तरह से एयर होती है हीट को कंडक्ट नहीं करती, जब एयर हमें टच करती है तो हमें कूलनेस का इफेक्ट मिलता है, उसी तरीके से सिल्क जो होता है वो भी हीट कंडक्ट नहीं करता। तो ये क्या होता है? एक इंसुलेटर मतलब होता है जो इसको पास ना करने दे, किसी भी चीज़ को। हीट की बात हो रही तो हीट को पास ना करने दे, तो ये इंसुलेटर कहलाएगा। ठीक है, कीपिंग अ पर्सन वार्म इन विंटर। तो क्या करेगा ये? सर्दियों में तो गर्म रखेगा, और गर्मियों में ये समर्स में ये कूल रखेगा, क्योंकि ये हीट को कंडक्ट नहीं करने देगा। ठीक है, देखिए आगे, लाइफ साइकिल ऑफ अ सिल्क मोथ। ठीक है, किस तरह से साइकिल चलता है ये मैं एक आपको इससे डायग्राम से समझाने वाली हूँ। पहले डायग्राम से समझ लेंगे तो ये जो पैराग्राफ है कंप्लीट आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर आपको यहाँ देख रहा होगा ये एक प्लांट का कोई लीफ है। मलबरी लीव्स के ऊपर ये आते हैं जो आपका सिल्क वॉर्म होते हैं। कहाँ होते हैं ये? मलबरी लीव्स, ये इसी के ऊपर ही इनको रखा जाता है। ठीक है, अ टीनी ब्लैक कैटरपिलर हैचेज आउट ऑफ इट्स एग। ठीक है, बहुत सारे एग्स यहाँ पर हैं, ये सिल्क वॉर्म के एग्स हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये एग्स के बाद थोड़ा थोड़ा इसमें से कैटरपिलर बाहर निकलने लगते हैं। द कैटरपिलर ईट मलबरी लीव्स एंड ग्रो बिगर एंड बिगर। तो ये क्या करेंगे? कैटरपिलर धीरे 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 इन लीव्स को खाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ईट करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लांट को खाएंगे तो धीरे धीरे ये ग्रो करेंगे, और ग्रो करते करते इनका साइज़ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोला जाता है, इस पार्ट को क्या बोला जाता है? इनको लार्वा क्या बोला जाता है। एग के बाद कौन सी प्रोसेस आती है, कौन सी स्टेज आती है? लार्वा। तो लार्वा में फिर क्या होता है? कैटरपिलर स्पिन्स आ कोकून ऑफ सिल्क थ्रेड अराउंड इटसेल्फ। तो ये अपने आसपास सिल्क का एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं, चारों तरफ लपेट लपेट के। एक तरह से लिक्विड होता है वैसे वो, बट वो लिक्विड कैसे होता है? जब हवा उसके कांटेक्ट में आती है तो वो थ्रेड बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, टाइट होने लगता है। जैसे कि हम देखते हैं कई बार, एक एग्जांपल दे सकती हूँ, हम देखते हैं जो मोम होता है जब हीट करते हैं तो पिघल जाता है, और जैसे एयर उसके ऊपर लगती है तो मोम टाइट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरह से ये क्या होता है? लिक्विड होता है जो कैटरपिलर कोकून तैयार करते हैं। वो कैटरपिलर क्या होता है? वो एक तरह से लिक्विड होता है, बट एयर के कांटेक्ट में टाइट होकर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। ठीक है, अब ये क्या होगा? इसके बाद थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बाहर निकलने लगेगा, जैसे ग्रोथ होनी स्टार्ट होगी तो बाहर निकलने लगेगा। इसको बोला जाता है प्यूपा। इनसाइड द कोकून द कैटरपिलर चेंजेस इनटू अ प्यूपा। तो यहाँ पर जो कैटरपिलर था अब वो क्या बन गया है? प्यूपा बन चुका है। तो एग के बाद आता है लार्वा, लार्वा के बाद कैटरपिलर आएगा। ठीक है, और उसके बाद आएगा प्यूपा। प्यूपा से बाहर, प्यूपा में क्या होगा? ये कोकून से बाहर आने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से ये थोड़ा सा ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। विंग्स आ चुके हैं इसके। ठीक है, प्यूपा चेंजेस इनटू अ मोथ। तो अब इस प्यूपा किस में चेंज करना होगा स्टार्ट? मोथ के अंदर, और बाहर आने की कोशिश करेगा। तो ये जो है इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इससे सेपरेट हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? एक एडल्ट मोथ। और इसी से फिर क्या है, हमें नए एग्स बनेंगे। एग्स बनेंगे तो फिर वही सेम प्रोसेस चलती चली जाएगी। एक साइकिल है इस तरह से।
ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं पीपल अनविंड दी सिल्क थ्रेड फ्रॉम द कोकून टू वीव इनटू सिल्क क्लॉथ। और यहाँ पर जो कोकून से अलग हो चुका है ये, ठीक है, तो इसको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को यूज़ किया जाता है सिल्क के कपड़ों को तैयार करने के लिए। यही पूरे साइकिल को यहाँ पर समझाया गया है इस पैराग्राफ के अंदर। देखिए, द फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग्स, ठीक है। जो फीमेल सिल्क मॉथ होता है वो एक तरह से इंसेक्ट जो होता है वो क्या करता है, एग्स को क्रिएट करता है, ठीक है। व्हेन दी एग्स हैच, जब इस एग्स से क्या होते हैं, टिनी कैटरपिलर्स निकलते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, सिल्क वॉर्म और लार्वा। दिस इज़ द सिल्क वॉर्म और लार्वा बोला जाता है। द सिल्क वॉर्म फीड्स, अभी सिल्क वॉर्म क्या करेंगे, जो मलबरी के प्लांट्स होते हैं उनके लीव्स होते हैं उनको ईट करेंगे, तो ग्रो करते हुए ये आगे अपने स्ट्रक्चर को बढ़ाएंगे। व्हेन इट इज़ रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज इन इट्स लाइफ साइकिल इट फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ। तो कोकून वाली स्टेज में जाने से पहले ये क्या अपने चारों तरफ एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। इट देन सीक्रेट्स अ फाइबर मेड ऑफ प्रोटीन, ये आपको ध्यान रखना है, जो फाइबर क्रिएट करते हैं ये प्रोटीन से रिच होता है, इसके अंदर प्रोटीन होता है, विच हार्डन्स ऑन एक्सपोजर टू द एयर, और ये टाइट हो जाता है जब एयर के एक्सपोजर में आता है। दिस इज़ द सिल्क फाइबर, इट कवर्स इट सेल्फ कम्प्लीटली विद दिस फाइबर टू फॉर्म अ कोकून, ठीक है। ये अपने आप को इससे कम्प्लीटली कवर करके रखता है टू फॉर्म अ कोकून। एट दिस स्टेज द लार्वा इज कॉल्ड प्यूपा, ठीक है। यहाँ पर आपको देखा था, यहाँ प्यूपा बोल रहा था, जब क्या किया था इसने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से अपने आप को बिल्कुल कवर किया हुआ था। प्यूपा ग्रोज एंड चेंजेस इनटू द कोकून, ठीक है। अब प्यूपा ग्रो करेगा तो किस में चेंज करेगा, ये आपका कोकून में चेंज करेगा, और कुछ टाइम बाद जब ग्रो कर लेगा तो ये मॉथ में कन्वर्ट हो जाएगा। मॉथ होता है जो एक एडल्ट मतलब बड़ा एक सिल्क वॉर्म कन्वर्ट हो चुका है एक बड़े इंसेक्ट के रूप में, जो कि अब क्रिएट कर सकता है नए और एग्स को, ठीक है। द सिल्क यार्न इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म। तो आज के लिए इतना ही, आप आज इसको ध्यान से समझेंगे। सिल्क के जो इंसेक्ट होता है मॉथ, उसकी लाइफ साइकिल किस तरह से ये चलती रहती है। इसके काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, ये ध्यान रखना है आपको। स्टेजेस ध्यान रखनी है कि सबसे पहले एग क्रिएट होता है, एग के बाद लार्वा, लार्वा के यहाँ पर आपको लिखा नहीं हुआ, यहाँ पर कैटरपिलर है, ये प्यूपा, प्यूपा से क्या बनता है, ये मॉथ, ठीक है। और यहाँ बीच में यहाँ हमें क्या मिलता है, कोकून, कोकून से ही हमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिलता है सिल्क का, जिसको यूज़ किया जाता है कपड़े बनाने के लिए। और काफ़ी महंगा होता है ये, क्योंकि इसके अंदर लस्ट्रस अपीयरेंस होता है, चमकीलापन होता है इस कपड़े के अंदर, ठीक है। और ये प्रोटीन का बना होता है जो कोकून होता है, ये ध्यान रखेंगे आप। ओके, थैंक यू क्लास।